वेलकम बच्चों, आओ शुरू करें। क्लास 11 इट इज एक्सरसाइज 2.1 रिलेशन एंड फंक्शन। आई हैव रिटन क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू सेट की ब्रैकेट ए कोमा एक्स ए कोमा वाई बी कोमा एक्स बी कोमा वाई, राइट। तो ये इन्होंने ए क्रॉस बी आपको दे रखा है और कह रहे हैं फाइंड करो। क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है ए एंड बी। सो ए इज ए सेट, बी इज ए सेट। तो हमें बताना है सेट ए के कौन से एलिमेंट हैं और सेट बी के कौन से एलिमेंट हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 6। तो जब आप ए क्रॉस बी करते हो तो जो पहले एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? ए होते हैं। तो इस हिसाब से जो ए है ए बी बी। लेकिन जैसा आपको बताया गया कि सेट में हम इसको रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए एक ए काट दो एक बी काट दो। तो क्या आ गया? ए और बी। तो ए के एलिमेंट ए कोमा बी है। इसी तरीके से बी के एलिमेंट बाद वाले होते हैं, तो वो हमारे हो गए एक्स कोमा वाई। तो दिस इज ऑर्डिनरी क्वेश्चन ए क्रॉस बी में फाइंड ए एंड बी। 1 नंबर का आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है। एंजॉय इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। सेट ए 1,2, सेट बी 1 2 3 4, सेट सी 5 एंड 6 एंड सेट डी 5 6 7 8। 2 पार्ट है, तो वेरीफाई दैट करना आपको कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट लिया मैंने ब्रैकेट था बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ब्रैकेट को ही सोल्व किया जाता है। तो बी इंटरसेक्शन सी, तो ये क्या है हमारे पास? 5। जो आपके पास 5 है वो क्या होता है? नल सेट होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो अब हमने क्या क्रॉस किया? ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो पहले आप कैलकुलेट करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो बी आपको ये दिया गया है, सी आपको ये दिया गया है, दोनों में कॉमन ढूंढिए। तो जब आप दोनों में कॉमन ढूंढते हैं बी और सी में कॉमन, तो आपको क्या मिलता है? नथिंग। नथिंग का मतलब ये 5, यानी सेट के अंदर कुछ नहीं है। अब मैंने लिया टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले ब्रैकेट सोल्व की जाती है बोर्ड मास के हिसाब से। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये ब्रैकेट। ए के एलिमेंट 1,2 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये 5 आया। तो जब हम इसको इनटू करेंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे, तो इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, जीरो नहीं लिख सकते आप, तो कुछ है ही नहीं, नल सेट है ये। तो इसको जो प्रोडक्ट करोगे तो भी क्या आएगा? नल सेट आएगा, 5 आएगा। तो ये तो हो गया एक आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में आपको 2 चीज़ें निकालनी है, ए क्रॉस बी निकालना है और ए क्रॉस सी। तो मैंने रामकरण जी ने पहले ए क्रॉस बी निकाला 1,2 क्रॉस 1 2 3 4। तो 1 को मैंने चारों के साथ क्रॉस किया, ऑर्डर पेयर 1 1 1 2 1 3 1 4। अब 2 पे आते हैं, 2 1 2 2 2 3 2 4, ऑर्डर पेयर हो गए। 2 इसमें 4 इसमें 8 बन गए। एंड ए क्रॉस सी, तो ए लिखा मैंने 1,2 क्रॉस सी, सी है 5,6। तो 1 पेयर बनाएगा 5 के साथ, 1,5 1 पेयर बनाएगा 6 के साथ। लो थोड़ी सी कलाकारी कर देता हूँ, 1 6 2 5 एंड 2 6। इस तरीके से ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कॉमन। देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो जब आप ढूंढेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, नथिंग। इस हिसाब से आपने देखा कि इसके फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके है? राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। तो आराम से आप जो है देख लीजिए, ठीक है, आसान है, खुद भी कर सकते हो, मेरी जरूरत नहीं थी। 7th का सेकंड पार्ट, इसमें हमें चेक करना है ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का, ठीक है, वेरीफाई करना है। तो अब मैं यहाँ पे बी क्रॉस डी लिख रहा हूँ। तो बी क्रॉस डी लिखूंगा तो 1 सबके साथ, तो थोड़ा लेंथी। तो 1,5 1,6 1,7 1,8, 16 ऑर्डर पे आएंगे 4 × 4। 2,5 2,6 2,7 2,8। तो जिन लोगों ने होमवर्क नहीं कर रखा है वो वीडियो से देखें। अब इसके बाद 3,5 3,6 3,7 3,8। 4 पे आइए, 4,1 4,2, ठीक है, आलस वाले क्वेश्चन है, 4,3 और 4,4। तो हमें चेक करना है या वेरीफाई करना है, समझ लो, तो होगा ही होगा। तो ए क्रॉस सी
क्या सबसेट है बी क्रॉस डी के। तो इसका मतलब ये हो गया इसके एलिमेंट्स इसमें क्या करने चाहिए, लाई करने चाहिए बी क्रॉस डी में। तो 1,5 देखो 1,5 तो ये इसके अंदर है, 1,6 भी इसके अंदर है, 2,5 भी इसके अंदर है, 2,6 तो इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है। इस तरीके से हैंस वेरीफाइड लिखोगे क्या, ऑल एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी लाई इन बी क्रॉस डी, ऑल ordered pair of A cross C also lie in B cross D. So it is subset. That is, I mean to say A cross C या subset है B cross D. This is ब्यूटीफुल आंसर। ओके, तो ब्यूटीफुल लगा दिया मैंने। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, सेट ए 1,2 सेट बी 3,4 राइट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी भी लिखना है, फिर इसके सबसेट भी लिखने हैं। ठीक है, तो पहले हम फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी। फर्स्ट फाइंड ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी 1,2 क्रॉस करेंगे 3,4 राइट। तो जब इसको मैं क्रॉस करूंगा तो आई विल सी 1,2 1,3 2,3 सॉरी बच्चों 1,3 एंड 1,4। ठीक है, तो इसको मैं रब करता हूँ। तो वीडियो तो काट ही नहीं सकते हम, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। 1,3 1,4। ठीक है, वो लाइन बचाने के चक्कर में गलती हो जाती है मेरे से। 2,3 2,4 दिस इज ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी जो आपके पास आया वो आया 1,3, दोबारा लिख दिया मैंने 1,4 2,3 2,4। अब इसने एक चीज़ पूछी है, हाउ मैनी राइट ए क्रॉस बी, हाउ मैनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव। तो आपको बताना है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। जनरली हम जो है सबसेट कहते हैं 2 की पावर n। n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो अगर आप ए का सबसेट बताते हैं तो इसके अंदर 2 एलिमेंट थे, तो 2 की पावर 2। बी का बताते हैं तो इसके अंदर 2 एलिमेंट है, 2 की पावर 2। लेकिन आपको किसका बताना है, सबसेट ए क्रॉस बी। तो आपको देखना है ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। बी केयरफुल, 1 2 3 4 किसके एलिमेंट, ए क्रॉस बी के। तो ये हो गया 2 की पावर 4 जो कितना हो गया 16। तो पहले जो हमने फॉर्मूला लिखा रखा है वो है P इंटू क्यू या 2 की पावर m इंटू एन। m इसके एलिमेंट और n इसके, और अगर आपने ए क्रॉस बी निकाल ही लिया है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसने कहा है राइट ऑल सबसेट, राइट ऑल सबसेट राइट। तो सारे सबसेट लिखने के लिए हम पहले इसको अलग अलग करके लिखेंगे। सेट सबसेट भी सेट की ब्रैकेट होती है, फिर 2 2 के जोड़े बनाएंगे, फिर 3 3 बनाएंगे, फिर 4 के और एक 5। अगर कोई रह जाए तो वो खुद एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो मैं पहले सिंगल सिंगल बनाता हूँ। ऑर्डर पेयर 1,3। ठीक है बच्चों, एक आध अगर रह जाता है तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो हट 2,3। ठीक है, कोमा को बोल रहा था। ओके, 2,4 ऑर्डर पेयर की ब्रैकेट और सेट की ब्रैकेट होनी चाहिए। अब 2 2 के जोड़े बनाते हैं। तो 1 से लेते हैं, 1,3 1,4। अब 1 का इसके साथ 1,3 2,3, 1 का इसके साथ और 1 का हो गया, 1 का इसके साथ हो गया, 1 का इसके साथ हो गया, 1 का उसके साथ करेंगे। 1, अबे यार 1 3 1 4 हो गया, 1 3 2 3 हो गया, 1 3 2 4 हो गया। ठीक है भाई, तो मैं पक्का भूल जाऊंगा तो आप लोग अरेंज कर लेना। 1 4 के साथ आते हैं,
1 4 2 3 1 4 2 4। ओके, अब 2 3 2 4 बनाते हैं। 2 3 2 4, ठीक है। तो दो जोड़े 1 के साथ हो गए, 1 3 1 4, हाँ 1 के साथ 3 हो गए, और 1 4 के साथ ये 2 हो गए, 1 4 2 3 1 4 2 5। ओके, भूल गया मैं, राइट, देख लेना। 3 3 क्या ये 1 3 1 4 2 3, 1 4 को इग्नोर करेंगे, 1 3 2 3 2 4, राइट। तो 1 के साथ हो गए, एक हमारे पास हो जाएगा 1 4 2 3 2 4, और एक शायद हो जाएगा बच्चों 2 3 2 4 2 3 2 4 1 3। वो तो हो गया 2 3 2 4 1 3, ठीक है। तो चलो छोड़ते हैं इसको हम, अब 4 के लेते हैं। तो कहाँ तक हो गए थे, 2 से आगे थे ना। तो 1 3 के साथ हो गए 2, 1 4 के साथ हो गया 1, 2 4 1 4 1 3, 2 4 2 3 1 3, 2 4 1 4 1 3, 2 4, हाँ ये नहीं हुआ, ये बना लो 2 4 1 4 2 3, ठीक है। अब शायद हो जाए पूरे, नहीं हो तो कोई बात नहीं, एक 4 वाला बना लो और एक 5 वाला। तो 4 वाले में 1 3 1 4, ठीक है, गर्दन भी टेढ़ी होगी तुम्हारे चक्कर में, 2 3 2 4, 4 वाला हो गया, और एक हो गया 5। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, गुड रामकरण। लो तुम्हारे सर ने बना लिया। तो जो मैं भूल रहा था वो ये, तो आप लोग ऐसे कर लेना 2 4 1 4 और 1 3 का एक हम लोग भूल जाते हैं, तो एक जोड़ा ऐसे रिवर्स बना लेना, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 9, Na इक्वल टू 3 NB इक्वल टू 2। तो ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, बी सेट के अंदर 2 एलिमेंट है। अब इस बंदे ने कहा है कि इफ़ ऑर्डर्ड पेयर, अपने आप लगा लेना, ऑर्डर्ड पेयर x, 1, ऑर्डर्ड पेयर y, 2, ऑर्डर्ड पेयर z, 1 आर इन A क्रॉस B। तो ये A क्रॉस B करेंगे तो उसके अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ही आएंगे। अब आपको बताना है व्हाट आर A एंड B। तो आपको क्या बताना है, व्हाट आर सेट A एंड सेट B। तो जैसा हमें पता है कि अगर हम A क्रॉस B करते हैं तो पहला एलिमेंट क्या होता है, A के होते हैं। तो इस हिसाब से पहला एलिमेंट X हो गया, Y हो गया और Z हो गया। क्योंकि इसमें क्या है कि A में 3 एलिमेंट है, इसलिए X Y Z हमारा आंसर ठीक है। अब B के अंदर जो है 2 एलिमेंट है, B होता है बाद वाला। तो ये आपके पास 1, 2, 1 दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। तो सिंपल सा हो गया, A क्रॉस B के अंदर X1 Y2 और Z3 है। तो A आपका X Y Z, B आपका 1 एंड 2। आइए क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट। कम ऑन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, ऑर्डर्ड पेयर -1, 0 एंड ऑर्डर्ड पेयर 0, 1, बट -1, 0 एंड 0, 1 आर फाउंड इन A क्रॉस B। कि इस बंदे ने जब A क्रॉस A किया तो इसको क्या ऑर्डर पेयर मिले, -1, 0 एंड 0, 1। अब ये कह रहा है फाइंड सेट A। क्या निकालना है आपको, सेट A। क्योंकि ये A क्रॉस A है तो पहला एलिमेंट भी A है और दूसरा एलिमेंट भी A है। तो इसलिए पहला एलिमेंट भी A है, दूसरा एलिमेंट भी A है। पहला एलिमेंट भी A है, दूसरा भी 0 2 1 लिखे, 1 आ गया। तो A के एलिमेंट हो गए -1 0 0, सॉरी -1 0 1। ये कह रहा है A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट। तो अगर आप A क्रॉस A 9 एलिमेंट है तो इसके अंदर कितने आएंगे, 3 एलिमेंट।
तो इस हिसाब से ए का जो आपका आंसर है -101। अब ये कह रहा है फाइंड द रिमेनिंग। तो रिमेनिंग आप ऐसे निकालिए, पहले ए क्रॉस ए निकाल लो। ए क्रॉस ए निकालोगे -101, ये समझ गए ना कैसे है। ए क्रॉस ए है तो पहला एलिमेंट भी ए है, दूसरा भी ए है, इसलिए ए के एलिमेंट -1,0,0,1। ठीक है, 0 दो बार नहीं लिखेंगे तो ए का एलिमेंट ही हो गया। अब मैं ए क्रॉस ए पूरा निकाल रहा हूँ मैं, -1,0,1 तो 9 था, ए क्रॉस ए 9 दे रखा है, तो इसका मतलब n इंटू एन है तो 3 इंटू 3 का फैक्टर बन जाएगा ये। तो जब इसको क्रॉस करेंगे तो वी विल फाइंड -1,1 -1,0 0, 0,-1 0,0 एंड 0,1। एक आपके पास आ जाएगा 1, -1 1,0 और 1,1। इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3, हाँ एक भूल गए, तो -1,1 -1,1 राइट। तो आप ऑर्डर में लिख लेना। अब हमने ये कर दिया, इसने कहा है फाइंड द रिमेनिंग, क्या निकालना आपको, रिमेनिंग। तो जो आपको रिमेनिंग निकालना था उसमें ये दो नहीं होनी चाहिए, तो -1,0 ये काट दो और 0,1 ये काट दो। तो रिमेनिंग में आपके पास जो ए क्रॉस ए में आएंगे वो आ गए -1,1 0,-1 0,0 1,-1 1,0 1,1 -1,1। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका आंसर है। तो पेपर में पहले तो आप यही करोगे, ए क्रॉस ए निकालोगे, फिर उसने कहा है फाइंड द रिमेनिंग, तो उसमें से आप इन दो को काट देना और जो बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 6 एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, तो वो आप एग्जाम्पल भी कर लेना, आसानी है। ना समझ में आए तो क्लास में पूछ लेना, फिर भी ना समझ में आए तो कह देना, तो उसकी भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो ये 2.1 हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये आपका होमवर्क हो गया, एक्सरसाइज 2.1 1 to 10। होमवर्क जो है सारा कर लो, हमारे यहाँ नए से स्कूल के रजिस्टर में कर लो, और स्कूल टीचर को दिखाना है आपको हर टर्म में अच्छे अच्छे नंबर लाने होते हैं। ठीक है, तो चलिए बाय करते हैं इस क्लास को, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, गुड बाय।